अगर आपको लगता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है या बूढ़े अफराद को होती है तो ये आपकी भूल है। ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे पास क्लिनिक पे रोजाना की बुनियाद पे ऐसे पेशेंट लैंड करते हैं जो बिल्कुल 20s या 30s की रेंज के अंदर होते हैं और उनको या तो प्री डायबिटीज डायग्नोज होगी होती है या वो डायबिटिक हो चुके होते हैं। और डायबिटीज कोई ऐसी मामूली बीमारी भी नहीं है जिससे आपके रोजमर्रा के काम इफेक्ट ना हो रहे हो, बल्कि आपको बुरी तरह हिट करती है और समटाइम्स आपको अंदर से खोखला करने लग जाती है। जिस तरह एक दीमक एक लकड़ी को खोखला करती है उसी तरीके से, और आपके ऑर्गन्स को ये डैमेज करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी किडनीज के ऊपर ये इफेक्ट कर सकती है, आपकी विजन के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, यानी कि आइज को जो है वो धुंधला कर सकती है आपके विजन को, और इसके अलावा आपके ब्रेन और आपके हार्ट को भी इम्पैक्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल्ला सरफराज, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाउंज। आज की वीडियो में हम डायबिटीज को डीबंक करने की कोशिश करेंगे और इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे कि ये होती क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसका सोल्यूशन क्या है और हम इसको परमानेंटली कैसे हील कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत अहम होने वाली है। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने अहलो याल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायबिटीज डेवलप कैसे होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होती है, ये एक दिन में डेवलप नहीं होती, इसको बहुत टाइम लगता है। और टाइम इस तरीके से लगता है कि जब आप मुस्तकिल तौर पे आपकी ईटिंग हैबिट सही नहीं होती और आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा होता है जो कि डायरेक्टली शुगर्स के अंदर, ब्लड के अंदर जाके कन्वर्ट होती है, तो उस केस के अंदर हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यानी कि जो हमारा लबलबा है जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने के लिए सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। जब इंसुलिन वो ज्यादा बना रहा होता है तो उस टाइम पे इंसुलिन की इफेक्टिविटी लूज होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि आप एक वर्कर से काम करवा रहे हैं और उसको आप रोजाना ओवरलोड करवाते हैं, रोजाना ओवर टाइम करवाते हैं, फिर एट द एंड क्या होगा, 3 से 4 दिन के बाद वो कहेगा सर मेरी तो तबीयत खराब है, मैं काम मजीद नहीं कर सकता। चले आप उसको रेस्ट डे भी दे देते हैं और फिर दोबारा आपका वही बिहेवियर होता है जिस तरह आपने पहले उससे काम करवाया, तो एट द एंड वो आपकी जॉब लीव करके चला जाएगा। तो यही सेम पैटर्न पैंक्रियाज भी फॉलो करता है। शुरू में वो आपको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दे रहा होता है और अगर आप उसको भी सुनते नहीं है और प्रॉपर तरीके से अपनी डायबिटीज को मैनेज नहीं कर रहे होते तो फिर पैंक्रियाज इवेंचुअली आपके इंसुलिन बनाना ही खत्म कर देता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होती है बॉडी में, और जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर डेवलप होगी तो ये याद रखिएगा कि फौरन से आपकी ब्लड शुगर जो है वो डिसरेगुलेट हो जाएंगी। यानी कि जो एक नॉर्मल रेंज है 80-120 की रेंज है, इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। समटाइम्स वो लो होना शुरू होती है पहले और समटाइम्स वो एकदम से एक्सीड करना शुरू कर देती हैं। तो कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर्स का ज्यादा होना देखने में मिलता है। अब इस वीडियो में हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बड़े साइंस एंड सिम्टम्स है। वैसे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके अंदर लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आप कोई काम जो है ना प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे होते, अनवांटेड वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बिल्कुल अर्ली साइंस हैं जिसके अंदर आप ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। तो उसमें पहली चीज ये है कि आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से मुराद ये है कि बार बार पेशाब आता है और इवन कई लोगों को रात को नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, उनको बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने जाने के लिए। तो ऐसे में वो क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को खारिज करने की कोशिश कर रही होती है। दूसरा बड़ा साइन है सिम्टम इसका एक्सेसिव थर्स्ट है। समटाइम्स आपने देखा होगा ऐसा होता है कि लोग पानी पे पानी चढ़ा रहे होते हैं और फिर भी वो कह रहे होते हैं कि भाई हमारा मुंह खुश्क हो रहा है। तो अगर आपका मुंह जरूरत से ज्यादा खुश्क हो रहा है तो इट मींस कि आप एक्सेसिव थर्स्ट का शिकार हैं और ये साइन हो सकता है डायबिटीज का या प्री डायबिटीज का। और तीसरी बड़ी निशानी इसकी है कि आपकी वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है, यानी कि आपका जख्म जो है वो लंबे अरसे तक खराब चलते रहते हैं और वो हील नहीं होते, जबकि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म है हीलिंग का, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो पुराने जख्म हैं वो या तो हील नहीं हो रहे या उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, पस पड़ती चली जा रही है। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये डायबिटीज डेवलप होती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में डेवलप होती है या एक महीने में या एक साल में, इट टेक ईयर्स, समटाइम्स 5 to 10 ईयर्स लगते हैं। यानी कि अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के अंदर हैं तो अभी टाइम है कि आप अपने लाइफस्टाइल को और अपनी चीजों को दुरुस्त करें ताकि आप इन चीजों से बच सकें। तो फैक्टर्स के अंदर हम कहते हैं ये लाइफस्टाइल बीमारी है और लाइफस्टाइल के 3 बड़े फैक्टर्स हम इसको कंसिडर करते हैं।
नंबर 1 इज योर डाइट। अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट नहीं है तो लाजमी तौर पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और उसके नतीजे में आपका वेट भी गेन हो जाता है। नंबर 2 इज योर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है और आप अपने मसल्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे, जो उनका पूरा पोटेंशियल है उसके ऊपर लेके नहीं जा रहे, यानी कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे और रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, तो इट मींस कि आप अपने मसल्स को अनयूटिलाइज छोड़ें, और अनयूटिलाइज छोड़ने का नतीजा ये होता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है। और तीसरा बड़ा फैक्टर अगर हम इसमें कंसीडर करें तो वो मेंटल हेल्थ का आ जाता है और स्लीप क्वालिटी का आ जाता है। और स्लीप क्वालिटी और मेंटल हेल्थ के इश्यूज आपको पता है इस टाइम मुआशरे में कितने ज्यादा कॉमन है। हर दूसरा बंदा स्ट्रेस का शिकार है, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार है। तो अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है डायबिटीज के हवाले से, और आपको बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, विच मीन्स कि आपकी डाइट बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट होनी चाहिए और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अब हम बात करने लगे उन सुपर फूड्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक मुआवजे से कम नहीं है, यानी कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपकी 20 to 30% ब्लड शुगर्स को डाउन रेगुलेट कर देती हैं, यानी कि नीचे ले जाती हैं एज कंपेयर टू जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे होते हैं और आपकी शुगर शूट कर रही होती हैं। और ये भी बगैर दवाई के आपके 30% जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे लेके आती हैं। जिनमें पहली फूड है मोरिंगा। मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये 2 काम करता है। एक तो ये कि आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को सेंसिटिविटी में तब्दील करता है, और दूसरा ये कि आपके लिवर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना रहा है तो उसको भी डाउन रेगुलेट कर देता है और उसकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोडक्शन को लोअर कर देता है। दूसरी अहम चीज इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटिक ट्रीटमेंट के अंदर वो दालचीनी का इस्तेमाल है। दालचीनी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सदियों से इस्तेमाल होती आई है, और अभी लेटेस्ट साइंस ये कहती है कि दालचीनी है तो ये चीनी, लेकिन ये ऐसी चीनी है कि जो कि आपकी इंसुलिन को सेंसिटिव करती है, रेजिस्टेंस खत्म कर देती है। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो इस्पगोल या चिया सीड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और अगर आप चिया सीड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रोटीन का भी एक अच्छा कंटेंट और अच्छी कॉम्बिनेशन मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जनरली इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और आपकी जो हीलिंग के प्रोसेसेस हैं वो तेज हो जाते हैं। जिस हमने बात की कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हीलिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है, तो अगर वो ये सुपर फूड्स रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हीलिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, अब इस सारी डिस्कशन के बाद आप ये हरगिज ना समझिए कि डायबिटीज को एक ऐसी सजा है जिसके बाद आपको पूरी जिंदगी अपनी हर चीज को चेंज करना पड़ जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल। अगर आप इसको वेकअप कॉल के तौर पे लेते हैं, एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तो ये आपके लाइफस्टाइल को इतना बेहतरीन कर देगी, आपको इतना ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड कर देगी कि आप इतना बेहतर फील करेंगे जितना आपने कभी जिंदगी में बेहतर फील नहीं किया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जिन पेशेंट्स ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स के ऊपर काम करते हुए, उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि वो ये समझने लगते हैं कि हम दुनिया का कोई काम भी कर सकते हैं। क्योंकि नो डाउट इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए और बहुत ज्यादा करेज चाहिए अपने आप को रीवैम्प करने के लिए, अपने आप को रीसेट करने के लिए, अपनी आदत को चेंज करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और इसमें आपको कुछ हेल्पफुल मिला है जानने के लिए, कुछ इंसाइटफुल चीजें मिली हैं जो कि आप समझते हैं आपके लिए और आपके घर वालों के लिए मुफीद हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना हरगिज मत भूलिए।